नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज बात करेंगे प्रियंका गांधी के लोकसभा में दिए गए पहले भाषण की। इस भाषण का ज़िक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कुल मिलाकर जिस ढंग से उन्होंने भाषण दिया, उससे साफ है कि विपक्ष को एक अच्छा वक्ता और मिल गया है। सहज, सरल हिंदी शब्दों का इस्तेमाल, आसानी से कन्वे करने वाले संवाद में शैली में संवाद और बिना उग्र हुए, बिना सत्ता पक्ष को उकसाए, भड़काए, अपनी बात भी कह देना, तंज भी कस देना और मुस्कुराता भी देना और कुल मिलाकर एक प्रभाव भी छोड़ जाना, मैसेज भी दे देना। कौन-सा विषय है जो प्रियंका गांधी ने नहीं उठाया हो? जातीय जनगणना की भी बात की, अडानी को सारे पोर्ट, एयरपोर्ट और खान सब दिया जा रहा है, इसका भी ज़िक्र किया। प्रधानमंत्री सदन में 15 दिन में 15 मिनट नहीं आए, ये कहने से भी नहीं चूकी। प्रधानमंत्री पर भेष बदलने का भी तंज कसा और मणिपुर की भी बात कर ली। तमाम मुद्दे भी उन्होंने उठा दिए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने व्यक्ति से जुड़ते हुए, यानी आम जनता से संवाद करते हुए, उनको अपने परिवार से जोड़ते हुए बात की और उनकी व्यथा का सामने रखी। उन्नाव के मामले में जैसे उन्होंने कहा कि जो रेप पीड़ित बच्ची थी, उसने कहा मैं अकेले लड़ सकती हूँ, तो अपनी बेटी से प्रियंका गांधी ने तुलना की। इसी तरह संभल में हाल ही में जो मंदिर मस्जिद विवाद हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें एक दर्जी भी था, उसका 17 साल का बेटा प्रियंका गांधी से मिलने आता है और कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँगा, अपने पिता के सपने को सच करूँगा। तो अपने बेटे रिहान से तुलना की। आगरा के अरुण वाल्मीकि को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया, तो सत्ता पक्ष का कोई एक सांसद थे, वो मुस्कुराने लगे, हँसने लगे। तो प्रियंका गांधी ने एक तरह से डाँट भी दिया कि आप हँस रहे हो, शर्म की बात है। तो दलित का मुद्दा भी उठा दिया, महिलाओं का मुद्दा भी उठा दिया, अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठा दिया। इस बहाने बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, ये मुद्दा भी उठा दिया। हिंदू मुसलमान करती है, ये सारे मुद्दे भी उठा दिए। ये एक अच्छे नेता के भाषण के गुण होने चाहिए थे। राहुल गांधी आगे की कतार में बैठे थे, प्रियंका गांधी चौथे नंबर की कतार पर बैठ अपनी सीट पर खड़े होकर अपना भाषण दे रही थी। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, मंद-मंद मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिख रही थी। सत्ता पक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करने लायक नहीं बचे। प्रियंका गांधी ने जब इस बात का भी ज़िक्र कर दिया कि भई आप पंडित नेहरू को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। आप 1975 इमरजेंसी का ज़िक्र करते हैं, तो आप उनसे सबक क्यों नहीं लेते? आप उससे क्या सीख रहे हैं? ये उन्होंने व्यंग कर दिया। तो ये थीम होनी चाहिए किसी भी भाषण की। ख़ास तौर से आप लोकसभा या राज्यसभा में बोलते हैं, तो वो थीम लेके आई, रक्षा कवच लेकर आई कि संविधान कवच है। अब वो कवच कैसे पिछले 10 सालों में तोड़ा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके उन्होंने उदाहरण देकर अपनी बात को सामने रखा। एकता का कवच तोड़ा जा रहा है, आर्थिक कवच तोड़ा जा रहा है, सामाजिक कवच तोड़ा जा रहा है, राजनीतिक कवच तोड़ा जा रहा है। जातीय जनगणना का मसला भी प्रियंका गांधी ने उठा दिया। ये भी तंज कस दिया कि 400 पार होते तो संविधान बदल देते। ये भी कह दिया कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद कर रहे हैं और आरक्षण को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ये भी कह दिया। तो कोई बात आसमान के नीचे ऐसी नहीं थी जिसे प्रियंका गांधी कहने से नहीं चूकी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक कहा कि स्पीकर महोदय से कि एक छोटी-सी कहानी है, पुराने ज़माने में राजा रात को भेष बदल कर निकलते थे। आज के ज़माने में राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन लेकिन पुराने ज़माने में राजा भेष बदल कर निकलते थे ताकि वो चुपचाप सुनें, अमचो-चमचों से घिरे नहीं रहें दरबार में, दरबारियों से।
जनता के बीच में जाकर चुपचाप सुने कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या आलोचना कर रही है, क्या निंदा कर रही है। लेकिन आज के ज़माने का जो राजा है वो भेष तो बदलता है, लेकिन अपनी आलोचना से डरता है, जनता के बीच में जाने से डरता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए इतना बड़ा तंज भी कसा। इसका प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि प्रियंका गांधी महिला है। लेकिन महिला होने का उन्होंने इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि स्मृति ईरानी या दूसरे नेता करते रहते हैं। ये बात भी है कि उन्होंने कहा कि मैं तो 15 दिन हुए हैं लोकसभा में आए हुए, लेकिन 15 दिन में मैंने 15 मिनट से ज़्यादा प्रधानमंत्री को देखा नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात कह दी उन्होंने। एक और बड़ी बात कही कि कायरों के हाथों में देश कभी भी नहीं रहा है। संदर्भ उनका ये था कि आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस तरफ के लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे हुए थे और उस तरफ के लोग अंग्रेज़ों के साथ साँठ-गाँठ कर रहे थे। बहुत बड़ा आरोप संघ के ऊपर और आरएसएस के ऊपर उन्होंने जड़ा और इसी संदर्भ में आगे उन्होंने जोड़ा कि संविधान बड़ा है, संविधान की ताकत है, जनता इस ताकत को समझती है और ये देश कायरों के हाथ में कभी भी लंबे समय तक नहीं रहा है। एक और उन्होंने मज़ेदार बात कही, बड़ी दिलचस्प बात की कि ये लोग डराते हैं, बिना बीजेपी का नाम लिए, आईटी सेल और का नाम लिए बगैर, ये लोग डराते हैं, भय का माहौल बनाते हैं। लेकिन जो भय का माहौल बनाता है, वो खुद ही भय में फिर जीना शुरू कर देता है। अब ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उस तरफ के लोग हैं, ये खुद भय में जी रहे हैं, इसीलिए अपनी आलोचना करने वालों से डर रहे हैं। अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते। इनकी निंदा की जाए तो देशद्रोह की संज्ञा दे देते हैं। ये बातें प्रियंका गांधी ने कही। अडानी का भी नाम लिया, हिमाचल प्रदेश का ज़िक्र करते हुए कि सेब के बागान, सेब के किसान, देश का किसान अडानी को बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। बंदरगाह दे दिए गए, खाने दे दी गई, एयरपोर्ट दे दिए गए और ना जाने क्या-क्या दे दिया गया। और देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 देशों के हक मारे जा रहे हैं। बैलेट पर चुनाव क्यों नहीं करते? ये सवाल भी उन्होंने उठा दिया। अब जब स्पीकर साहब ने बीच में टोका उनको, ओम बिरला ने, कि आप संविधान पर बात कीजिए ना, तो फिर प्रियंका गांधी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और तुरंत कहा कि सत्ता पक्ष के लोग यानी राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में का जिक्र किया था सरकारों को जबरन बदलने के हिसाब से कुछ। तो प्रियंका गांधी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया गया था, तो महाराष्ट्र का उदाहरण मैं देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में सरकार तोड़ने की कोशिश की, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, गोवा में सरकार तोड़ी गई। तो ये तमाम उदाहरण दिए और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी उन्होंने सामने रखा। वॉशिंग मशीन वाली बात भी कही, यानी तमाम बातें भी कह दी। लेटरल एंट्री की भी बात कह दी, जातीय जनगणना, कृषि कानून उद्योगपतियों के लिए है, तो किसानों की बात, महिलाओं की बात, जवानों की बात, गरीबों की बात, दलितों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, सारी बातें उन्होंने, प्रियंका गांधी ने बड़ी होशियारी से इस रूप में कही कि जनता तक मैसेज चला जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।